नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवत गीता सीरीज़ में। और आज जो श्लोक हम करने वाले हैं वो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, यानी क्या सुनिश्चित है, क्या होगा ही होगा जिसको रोक नहीं सकते, और क्या नहीं होने वाला उसके बारे में बात करता है। अगर उसको हम समझना चाहते हैं तो एक चीज़ बहुत ईजी है तरीका उसे समझने का। तरीका है कि आप ये इमेजिन कीजिए कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है ये एक बहुत बड़ा थिएटर है, और उस थिएटर में हर किसी को आना है और अपना रोल प्ले करना है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको बहुत सारे रोल मिले हुए हैं, तो क्या होगा कि वो एक रोल के लिए आएगा और फटाफट से जाकर चेंज करेगा, फिर दूसरे रोल के लिए आ जाएगा, और इस तरह से वो अपने अपने रोल्स निभाएगा और फिर चला जाएगा। अब क्योंकि उसे इतने सारे रोल निभाने हैं तो पहला रोल जो उसने निभा लिया उसको दोबारा नहीं निभाना, अब वो नेक्स्ट रोल में ही जाएगा। तो मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को 84 लाख तरह के रोल मिले, यानी 84 लाख तरह के रोल्स मिले हुए एक थिएटर में। आप सोचेंगे ऐसे कैसे? तो अक्सर हम सुनते हैं कि 84 लाख स्पीसीज हैं, यानी 84 लाख तरह के जीव जंतु हैं। और वो जीव जंतु कौन है? वो हम खुद हैं। हम कभी मनुष्य होते हैं, कभी हम जानवर होते हैं, कभी हम कुछ और होते हैं, क्योंकि भागवत में बताया गया है कि हम ये जो साइकिल है इसमें घूमते रहते हैं। बर्थ एंड डेथ साइकिल इसको बोलते हैं। और भागवत में कहती है, जलजा नैव लक्षाणी स्थावरा लक्ष्मींसति कृम्यो रुद्र सांख्यका पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंशात लक्षाणी पार्श्वा चतुर्लक्षाणी मानुषा। के कैसे 84 लाख स्पीसीज डिवाइडेड हैं कि 9 लाख तरह के जलचर हैं। जलचर मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो। जलजा नैव लक्षाणी स्थावरा लक्ष्मींसति, लक्ष्मींसति मतलब 11 लाख तरह के जो हैं वो स्थावर हैं या पेड़ पौधे हैं। और उसके बाद में ऐसे ही रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स के बाद में पशु पक्षी हैं। पशु पक्षी के बाद में 30 लाख तरह के जो हैं चौपाए हैं। चौपाए मतलब 4 पैर पर चलने वाले जानवर हैं। और फिर 4 लाख तरह के इंसान हैं। और एक ही आत्मा ये सारे रोल्स निभाती है डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी डिज़ायर कैसी थी, वो क्या चाहती थी करना, और उसके हिसाब से उसे एक बॉडी मिल जाती है, यानी रोल मिल जाता है। मान लीजिए मेरी डिज़ायर रही हो कि मुझे बहुत ऊंचा उड़ना बहुत पसंद है, तो एक रोल मुझे मिल गया ईगल का, यानी चील का। मान लीजिए मुझे बहुत गहराई तक डूबना बहुत पसंद है पानी में, तो एक रोल मुझे मिल गया सील मछली का या पेंगुइन का। तो इस तरह से अलग अलग रोल्स हमारे मिलते हैं। और वो जो रोल है वो हमें कब तक मिलेगा? जितना हमारा कर्मा है। तो थ्योरी ऑफ कर्मा जो है वो कहती है कि उस कर्मा के हिसाब से हमें एक बॉडी मिलती है, और जैसे उस कर्म की साइकिल को हम फिनिश कर लेते हैं, हमारी डेथ हो जाती है, और उसके बाद हमें दूसरी बॉडी मिलती है, क्योंकि हमारे कुछ और कर्म थे या कुछ और इच्छाएं थी उसके हिसाब से। तो ये जो श्लोक है ये कहता है, भगवद गीता का 2nd चैप्टर का 27 श्लोक है। ये कहता है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। के ऐसे हमारी जो डिज़ायर्स हैं उसके हिसाब से जो बॉडी मिलती है, उसमें जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, और मरने के बाद उसका दोबारा जन्म होना भी निश्चित है। अतः अपने कर्तव्य को अपरिहार्य निर्वहन से तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है कि अभी जो हमने श्लोक पढ़ा था, 26 श्लोक पढ़ा था, वो वैभाषिका फिलॉसफी के ऊपर था, या उसे हम कहते हैं लोकायतिक फिलॉसफी, यानी बौद्धवाद हमने पढ़ा था। और ये जो श्लोक है ये है कर्मवाद के ऊपर। और कर्मवाद में क्या बताता है कि जिसका बर्थ हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, उसको उसकी मृत्यु निश्चित होगी होगी, सर्टेन है। ये फैक्ट है कि अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होगी होगी, ठीक है। और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म होगा। तो इसका मतलब दोनों ही सिचुएशंस में, कि अगर किसी का जन्म हो रहा है या किसी की मृत्यु हो रही है, दोनों सिचुएशंस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दोनों ही सिचुएशंस में आपकी जो ड्यूटी है उससे आप अलग नहीं हो सकते। तो ये अर्जुन के लिए स्पेसिफिकली था। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने 1st चैप्टर में कहा था कि मैं अपने लोगों को कैसे मार सकता हूँ। तो भगवान यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि अगर तुम नहीं भी मारोगे तो भी क्या उन्हें जिंदा रख पाओगे? नहीं।
और अगर जिंदा नहीं रख पाओगे और उसमें तुम अपनी ड्यूटीज भी नहीं करोगे, जो तुम्हारी क्षत्रिय होने के नाते ड्यूटीज हैं कि तुम्हें युद्ध करना है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, चाहे सामने कोई भी हो, तो ना तो तुम उन्हें बचा पाए और ना तुमने खुद अपनी ड्यूटीज ठीक से निभाई, अपना कर्तव्य निभाया, तो दोनों ही केसेस में तुम्हारे लिए लॉस है। तो जैसे जन्म लेना अनअवॉइडेबल है, मृत्यु होना अनअवॉइडेबल है, ऐसे ही तुम जिस कगार पर खड़े हुए हो, जहाँ पर खड़े हुए हो, वहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना भी अपरिहार्य है, यानी वो भी कंपलसरी है, तुम उससे भाग नहीं सकते। क्योंकि जैसे जैसे इन लोगों की बॉडीज़, इनके कर्म खत्म होते जाएंगे, इनकी बॉडी क्षीण होती जाएंगी और इन्हें वापस दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसीलिए इस बारे में सोच कर कि तुम इन्हें बचा लोगे, अगर तुम सोच रहे हो कि युद्ध ना करूं, तो फिर तुम्हारे सिद्धांत ही गलत है। तो ये कर्मवाद की थ्योरी यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि बेस्ड ऑन कर्मा हमें अलग अलग बर्थ लेने पड़ते हैं और कर्म ही डिसाइड करते हैं कि हमारा अगला बर्थ कैसे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे कर्म ही डिसाइड कर रहे हैं और कोई डिसाइड नहीं करता, ना भगवान डिसाइड करते हैं, ना कोई और हमारे माता पिता डिसाइड करते हैं, कोई भी डिसाइड नहीं करता। जैसा हम कर्म कर रहे हैं वही डिसाइड कर रहा है कि हमारा अगला बर्थ कैसे होगा। तो अगर हम ये सोचते हैं कि भगवान ने मुझे कैसी परिस्थिति में डाल दिया, आज मैं यहाँ पर हूँ, इतना दुखी हूँ, इतना परेशान हूँ, तो ये भगवान ने नहीं डाला, ये हमारे अपने कर्म थे। हमें कैसे माता पिता मिलेंगे, हमें कैसा परिवेश मिलेगा, हमें कैसा घर बार मिलेगा, हमें कितना धन मिलेगा, हमें कितनी विद्या मिलेगी, हम कितने फेमस होंगे, सब चीज़ें हमारे अपने कर्मों पे ही डिपेंडेंट है और उसी के हिसाब से ये साइकिल चलती है। और जब ये साइकिल एक बर्थ में पूरी हो जाती है, एक जन्म में पूरी हो जाती है, तो फिर हमें दूसरी साइकिल में जाना होता है, तो दूसरा बर्थ लेना होता है और फिर हमारी बॉडीज चेंज हो जाती हैं। और जैसे बॉडी चेंज होती है तो फिर हम भूल जाते हैं कि हमने इस जन्म में क्या किया था, वो मेमोरी भी वाइप आउट हो जाती है। लेकिन वो जो कर्म है वो हमारे साथ जाता है, इसीलिए जो भी हम करते हैं बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो अर्जुन को ये कैसे हेल्प करे ये श्लोक कि अर्जुन जो अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ यानी अपनी ड्यूटीज़ करने में ये डर रहे थे कि मैं अपने अपनों को मार दूंगा, तो भगवान ये कहते हैं कि एक तो तुम इन्हें बचा नहीं सकते और दूसरा अगर तुम अपनी ड्यूटीज़ नहीं करते तो तुम्हें भी सिंफुल रिएक्शंस लगेंगे, यानी तुम भी पाप के भागी बनोगे क्योंकि तुम्हें जो ड्यूटी दी गई थी तुमने पूरी नहीं की। इसलिए अपनी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम ये श्लोक पढ़ के और क्या सीख रहे हैं? हम ये श्लोक पढ़ के सीख रहे हैं कि पहली बात तो ये कि हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना एक रोल है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो उस आइडेंटिटी को समझना, उस रोल को जानना और फिर उस रोल के हिसाब से जीवन जीना। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अर्जुन की तरह अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज नहीं करेंगे और तब पाप के भागी बनेंगे। तो हमारे लिए टेक अवे लेसन इसमें से क्या है कि अपनी ड्यूटीज़ को पहचानें। और कैसे पहचानेंगे कि हम मेडिटेट करें, हम जप करते हैं, मेडिटेट करते हैं, सिमरन करते हैं, इबादत करते हैं, जो भी करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी आइडेंटिटी को रिवील करती हैं, इसीलिए ये करना ज़रूरी है। तो हमें जब भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो भगवत गीता हमें हमारे आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकालती है कि हम कौन हैं, क्यों हैं, कहाँ हैं, क्या करने आए हैं। ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ये जो श्लोक है ये हमारे लिए भी एक लेसन है। हम अपने आप को अगर अर्जुन वाली कंडीशन में रखें तो हमारे लिए लेसन है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या रोल है, हमारा डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी क्या था और क्या उस डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी को हमने निभाया है या नहीं, और अगर नहीं निभाया तो कब निभाएंगे। तो ये हमें समझना चाहिए। और जो अगला श्लोक है वो ये बताता है कि हमारे डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में ये जो अलग अलग फिलॉसफीज़ हैं, हमने बौद्धवाद पढ़ा, हमने कर्मवाद का सिद्धांत पढ़ा, तो इसको कंबाइन कर लिया जाए तो फिर वो हमारी ड्यूटीज़ को कैसे इफेक्ट करते हैं या हमारी अपनी लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं, हमारी आइडेंटिटी को, हमारी जो हमारा एक रोल है उसको कैसे बताते हैं। तो ये हम अगले श्लोक में देखेंगे। और आज का जो श्लोक है इसे आप ध्यान से पढ़िएगा कि हमें अपनी गतिविधियों के अनुसार, यानी जैसी हमारी एक्टिविटीज़ थी उनके अनुसार हमें जन्म लेना पड़ता है और जैसे ही वो एक्टिविटीज़ पूरी हो जाती हैं, वो गतिविधियाँ पूरी हो जाती हैं, हमें बॉडी छोड़ के जानी पड़ती है, यानी हमारी डेथ हो जाती है और फिर हम फिर से जन्म लेंगे। तो इस तरह से साइकिल चलती रहेगी। और जब हम अपनी आइडेंटिटी को जान जाएंगे, जब हम अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से डिस्चार्ज करना समझ जाएंगे, तो हम इस साइकिल को ब्रेक कर लेंगे, यानी बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु नहीं होगी। तो ये श्लोक अगर हमने ठीक से समझ लिया, ठीक से पढ़ लिया, अपनी ड्यूटीज़ को पहचान लिया, अपनी आइडेंटिटी को जान लिया, तो फिर हम इसी जन्म में अपना जो ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये इसमें बताया गया है कि यहाँ पर युद्ध होना एक अपरिहार्य घटना थी, यानी होना ही था, इसमें अब कोई डाउट नहीं रहा था, एक अच्छी गवर्नेंस के लिए ज़रूरी था। और ये सही रीज़न जो था इसके लिए अर्जुन जो है वो वायलेंस को भी अवॉइड नहीं कर सकते थे। वैसे वायलेंस नहीं होनी चाहिए, बेशक एक व्यक्ति की जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वायलेंस की जाए। लेकिन जहाँ वायलेंस अपरिहार्य हो गई थी, जहाँ युद्ध करना अपरिहार्य हो गया था, ताकि समाज को एक अच्छी गवर्नेंस मिल सके, एक अच्छा सुशासन मिल सके, तो वहाँ पर भगवान ये कहते हैं कि उस सुशासन के लिए तुम्हें अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि तुम अपने लिए नहीं फाइट कर रहे हो और ना अपनी देहात्म बुद्धि के लिए सोच रहे हो कि मैं और मेरे अपने, यानी पांडव मेरे अपने, पितामह मेरे अपने, लेकिन कौरव दूसरे। तो ये जो हमारे अंदर पार्शियलिटी होती है ना, वो हमें कभी भी सही डिसीजन नहीं लेने देती। क्योंकि सही डिसीजन क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, कि सबके सब एक ही परिवार के हैं और उसमें जो सही है वो करना है और जो सही नहीं है उसको छोड़ देना है। तो यही ये श्लोक हमें सिखाता है कि जो सही है उसका साथ दें, बेशक उस सही के साथ देने में हमें पर्सनली कितना ही परेशानी क्यों ना झेलनी पड़े। और अगले जो श्लोक है उसमें हम इन सबको कंबाइन करके देखेंगे कि ये जो प्रिंसिपल हैं ये कंबाइन करने के बाद में हमें कैसे हेल्प करते हैं सही डिसीजन मेकिंग में, तो हम इसके बाद देखेंगे। आज के लिए आपने इतना समय निकाला और इस श्लोक को पढ़ा और समझा और इस वीडियो के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और भगवद गीता को ये सोच के पढ़िएगा कि ये आपकी लाइफ के अपने डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत हेल्प करने वाली है और आपके डिसीजन ठीक होंगे तो आपकी लाइफ स्मूथ होगी, आप परेशानियों के बिना एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। थैंक यू सो मच।